श्रील प्रभुपाद जी कुंभ मेला जाने को बहुत पसंद करते थे और अक्सर कुंभ मेला अगर होते थे तो श्रील प्रभुपाद जी अटेंड करने की कोशिश करते थे। तो उसी दौरान एक बार क्या हुआ, एक कुंभ मेला में श्रील प्रभुपाद जी उनके कुछ शिष्यों के साथ गुज्जुमक की परीक्षा कर रहे थे, मतलब कृष्ण कथा डिस्कस कर रहे थे। तो अचानक से श्रील प्रभुपाद जी बोला, अच्छा बताओ तो कि बाहर के लोग जो हम लोगों को कंप्लेन करते हैं कि आप लोग तो सिर्फ कृष्ण कृष्ण करते हैं, कृष्ण भगवान बोलते हैं, तो इसका क्या प्रूफ है कि कृष्ण भगवान है, क्या प्रूफ है, तो आप लोग क्या करोगे। तो उनके जो शिष्य थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे, गुरुदास प्रभु थे और भी बहुत सारे शिष्य उनके पास बैठे थे। तो बहुत सारे शिष्य बहुत तरह के जवाब दे रहे थे, कुछ कोई बोल रहे थे श्रील प्रभुपाद जी क्योंकि भगवत गीता में भगवान स्वयं कहा है कि मैं भगवान हूँ, इसीलिए हम लोग भगवान कहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला, अरे इसका क्या प्रूफ है कि भगवत गीता स्वयं भगवान ने बोला है, कि आपने देखा है, कि आपने देखा है भगवान बोला है। तो कोई और शिष्य बोला, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी गुरु परंपरा के अकॉर्डिंग आपसे ये हम लोग को ज्ञान मिल रहा है, तो इसीलिए कृष्ण भगवान है। तो मैं तो एक बुरा आदमी हूँ ना, तो मेरा बात का क्या भरोसा। तो इस तरह से बहुत सारा जवाब जो हम लोग सीख के आए कि वही जवाब वो लोग दे रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद बोले, नहीं देखो, कृष्ण भगवान इसलिए है क्योंकि हम लोग वो फील कर रहे हैं कि हाँ कृष्ण भगवान है। क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं ना, वो बाहर के लोगों के लिए सोचना भी मतलब बहुत मुश्किल होता है, मतलब ये नामुमकिन जैसा है। जैसे कि हम लोग जो नशा वगैरह जो है, जैसे सिगरेट, दारू, ये सब हम लोग इजीली छोड़ दिया है ना। तुम लोग पहले नशा लेते थे, ड्रग्स, बहुत ही हाई डोज का नशा लेते थे, लेकिन कृष्ण भगवान में आने के बाद ये सब तुम लोग ऐसे छोड़ दे कि कोई बात ही नहीं है। लेकिन बाहर के दुनिया के लिए इतना आसान नहीं है, बहुत ही कड़ा, मतलब वो लोग बहुत ही हाई पावर का मेडिसिन लेता है ये नशा छोड़ने के लिए, फिर भी नहीं छोड़ पाते और रात को नींद नहीं आते उन लोगों को। तो हम लोग इसको इजीली छोड़ दिया है। जैसे कि नॉनवेज छोड़ना, नॉनवेज बाहर के लोगों के लिए नॉनवेज मतलब नॉनवेज छोड़ना मतलब अष्टम आश्चर्य जैसे है। नॉनवेज, जैसे हमारे भी रिलेटिव अगर कोई सुनते तुम नॉन वेजिटेरियन हो, तुम नॉन वेज छोड़ दिया हो, अरे बाप रे कैसे जी पाता हो, मतलब ये तो हमारे लिए कोई बात ही नहीं है ना। तो इसीलिए हम लोग कोई एक कृष्ण भावना का जो नशा है, कृष्ण जो भगवान है इसका जो नशा है ना, इस नशा को पीते हुए हम लोग ये सब चीज छोड़ दिया है और हम लोग को प्रैक्टिकली फील कर रहे हैं कि हाँ कृष्ण भगवान है, कृष्ण ने जो कहा है वो 100% सही है, वो हम लोग फील कर रहे हैं, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसीलिए कृष्ण भगवान है। तो गुरुदास प्रभु जो थे पास में बैठे थे, लोग वाह श्रील प्रभुपाद जी ने कैसा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया, वाह बढ़िया हो गया। तो गुरुदास प्रभु ने उसको बहुत दिल से लगा लिया। तो उसके बाद बहुत दिन बीत गए, कुंभ मेला से वो लोग लौट गए। तो एक दिन श्रील प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक करते करते अचानक से उनके जो शिष्य थे उनके वही क्वेश्चन कर, अच्छा बताओ तो कृष्ण भगवान क्यों है। तो उसी दौरान क्या हुआ, गुरुदास प्रभु जो थे वो कुंभ मेला के पास टाइम में भी श्रील प्रभुपाद जी के पास थे, तो उसको आंसर मालूम था, और बाकी जो शिष्य थे वो कुंभ मेला के टाइम नहीं थे, तो वो शिष्य बोल रहे थे। तो गुरुदास प्रभु तो रट्टे हुए थे कि हाँ इसका आंसर तो मुझे पता है। तो गुरुदास प्रभु बोलने लगे, श्रील प्रभुपाद जी क्योंकि हम लोग महसूस कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, ये है वो है, जो चीज़ श्रील प्रभुपाद जी ने बोला था कुंभ मेला के दौरान, वही वो लोग वो रट्टा मार रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले, नहीं कृष्ण इसलिए भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान इसलिए है क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, अहं सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। उसके बाद ब्रह्म संगीते बोल रहे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, शिव जी बोल रहे हैं, नारद जी बोल रहे हैं, व्यासदेव स्वयं बोल रहे हैं, इस इति चांग से कलापुंग से कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जिन्होंने वेद पुराण का रचना की है उन्होंने स्वयं बोल रहा है, तो इसीलिए कृष्ण भगवान है। तो गुरुदास प्रभु ने बोला, गुरुदास प्रभु को तो मालूम था, तो गुरुदास प्रभु उसको बोलने ही जा रहे थे कि श्रील प्रभु जी, मतलब वो बोलने जा रहे थे आप तो कुंभ मेला में ये बोला था, तो उसको बोलने जा रहे थे श्रील प्रभु जी आपने तो कुंभ मेला में जस्ट कंप्लीट नहीं हुआ, श्रील प्रभु जी उसको नजरअंदाज करते वो चलने लगे बहुत जोर से। तो गुरुदास प्रभु शॉक्ट हो गए। उसके बाद गुरुदास प्रभु को पता चला कि श्रील प्रभुपाद जैसे क्यों, जैसे हम लोगों को अगर ये बात सुन के क्या लग रहा है कि श्रील प्रभुपाद जी मतलब तरह तरह के बात कर रहे हैं, कभी ये बोल रहे कभी ये बोले, नहीं ये बात नहीं है, ये हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के मूड को हम लोग समझ नहीं पाते, इसीलिए हमें ऐसे भूल होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी दोनों टाइम दोनों आंसर इसलिए दिया है क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी हम लोग को सिखा रहे हैं कि आंसर हमें सिचुएशन, स्थान, काल, पात्र के हिसाब से देना चाहिए। कौन किस सेवा से, कौन किस आंसर से संतुष्ट है, उसको वो डोज देना चाहिए, उसको वो मेडिसिन देना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद कभी ये तो इसको अगर हम लोग दोनों को अगर मिला ले तो एक्यूरेट आंसर ये होगा, क्यों कृष्ण भगवान है, क्योंकि वासुदेव जी बोल रहा है, ब्रह्मा बोल रहा है, भगवान स्वयं बोल रहा है, और भी आचार्य जन है वो बोल रहा है, और हम लोगों ने खुद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, हाँ कृष्ण भगवान है। ये दोनों को मिला के होगा एक्यूरेट आंसर, ये है। क्योंकि बहुत सारे टाइम बहुत सारा आंसर किसी को ये आंसर पसंद आया, किसी तो हमें देखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन कर रहा है श्रील प्रभुपाद जी इस मोड को समझते थे। जब भी श्रील प्रभुपाद के कोई क्वेश्चन आते थे ना,
शिला प्रभुपाद जी क्वेश्चन जो करने वाला है उसको माइंड को पढ़ लेते थे कि कौन सा आंसर उसको पसंद है, तो उस तरह से शिला प्रभुपाद जी आंसर देते हैं। हमें भी यही सिखाने के लिए शिला प्रभुपाद जी ये बोला और दोनों आंसर बोल के कि हमारे पास हर एक मेडिसिन होना चाहिए, जो जिस दवा जिसको ऊपर काम आएगा हमें उससे मेडिसिन हमें देना पड़ेगा। ये था शिला प्रभुपाद जी। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।